साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल एस लेंसडाउन इन्वेस्टमेंट्स के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक साहब। बाजार के जाने माने दिग्गज, 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है इनका, न सिर्फ इक्विटी मार्केट का बल्कि डेट मार्केट का भी। और 2020 में आपने इस कंपनी की स्थापना की थी, 5 साल हो गए हैं और इससे पहले आप बड़े बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। क्रेस्ट पार्टनर्स के आप मैनेजिंग पार्टनर रहे हैं। इसके अलावा डॉश एसेट मैनेजमेंट में आप सीआईओ इक्विटी रहे हैं और बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के भी आपने इक्विटी और डेट के सीआईओ के तौर पर लंबी सेवाएं दी। विक्रम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। उम्मीद करते हैं कि 2026 आपके लिए बहुत ही खुशियों वाला, समृद्धि वाला साल साबित हो। बताएं सर, लेकिन ऐसी विश आप बाजार के लिए कर सकते हैं सर? हमने दिवाली में जो आपका शो किया था, जो मैं हर साल करता हूँ, तो मैंने एक बताया था कि ये टाइम है दिमाग नहीं लगाने का और स्लोली खरीदी चालू करने का। अगले 4-5 महीने अपने को चांस मिलेगा खरीदी करने का और ये सबसे बेस्ट टाइम है स्मॉल मिड कैप खरीदने का। मैं एक शीट देख रहा था अनिल जी, जहाँ पे मैं 1000 स्टॉक ट्रैक करता हूँ। टॉप 100 स्टॉक निकाल दो, उसके बाद के 1000 स्टॉक, तो करीबन 40% उसके स्टॉक 50% डाउन है 3 साल के अंदर, और बाकी के 60% 25 से 30% डाउन है इन लास्ट 3 इयर्स। सो टाइम कंसोलिडेशन, प्राइस कंसोलिडेशन, सब कुछ हो गया है, अच्छी वैल्यू इमर्ज हो रही है। तो मेरा ये मानना है, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी नेगेटिव, अपने सामने जो है एफआईआई जा रहे हैं, एफडीआई एग्जिट हो रहा है, जापान का यील्ड ऊपर जा रहा है, टैरिफ का इश्यू है, एआई का इश्यू है, ये सारे नेगेटिव्स को हटा के हम थोड़े पॉजिटिव्स पर फोकस करें, तो ये साल 2026 जो है, ये चेंज इन बिहेवियर मैं बोलता हूं कि अपने को एज ए इन्वेस्टर और एज अ everyone has to change their perspective from, shift the behavior from what is there in the public domain and what is actually to search. So अपने को अपना सर्च करना पड़ेगा 2026 में कि बुरे पॉइंट हटा के अच्छे पॉइंट क्या है। जैसे जीएसटी है या जीएसटी कट है या इंटरेस्ट रेट्स नीचे है इंडिया में, इंडिया का डोमेस्टिक फ्लोज अच्छा है। सो फोकस करते हैं कि जहां पे हमको वैल्यू इमर्ज हो रही है और बहुत ज्यादा वैल्यू ड्रिवन मार्केट होने वाली है और बहुत लंबा पैसा बनने वाला है स्मॉल मिड कैप, ऐसा मेरा मानना है अगले 2 सालों में। स्मॉल और मिड कैप में ज़्यादा पैसा बनने वाला है अगले साल 2 साल में। हाँ सर, ये बात आपने अच्छी बोली। अब वाकई में थोड़ी नए साल की अच्छी फीलिंग आ रही, क्योंकि पैसे यहाँ बने ही नहीं ना, पूरा साल निकल गया। निफ्टी तो चलो फिर भी चलो जहाँ से चला था वहाँ आ गया कि 26,000 हो गया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में इतना दुख दर्द है कि पूछे मत। तो सर अभी ले लें 20-20, 30-30%, 40%, अगर आपका कोई स्टॉक है और ठीक ठाक सी कंपनी है, मतलब एकदम कचरा है तब तो अलग बात है, तो क्या आप इस वक्त एवरेज करने का वक्त है? सर खरीदने का वक्त है, दिमाग लगाने का वक्त नहीं है। जहाँ क्वालिटी, जहाँ पे डिविडेंड डील, जहाँ पे प्रमोटर का स्किन इन द गेम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है, वो लेने का टाइम है। जैसे मैंने बोला, अगर 3 साल में कोई चीज आपको 50% नीचे मिल रही है, तो आपका 3 साल का ब्याज भी बचा और 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इससे अच्छा मौका इंडिया में नहीं मिलता है। और इंडिया अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है। भले हम 1-1.5 साल 2 साल का जो कंसोलिडेशन हुआ है, टाइम खराब हुआ है, जो भी हुआ है, बट लॉन्ग टर्म बुल मार्केट इंडिया है। तो मेरा ये मानना है कि पिछले 1 साल में क्या हुआ है, हमने देखा, हमने गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन आईपीओ के रश में गए। मेरा मानना है अभी वो बिहेवियर शिफ्ट करके मुझे लगता है टुवर्ड्स हाई क्वालिटी कैश फ्लो कंपनी पे देखना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। आईपीओ का रश जो एक्स्ट्रा है वो अवॉइड करना चाहिए। जापान की यील्ड पे फोकस नहीं करना चाहिए, इंडिया की यील्ड पे फोकस करना चाहिए। इंडिया की यील्ड नीचे जा रही है और स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा हो रहा है इंडिया के लिए। तो ये मेरा मानना है कि ये टाइम है पैसा लगाने का और कंसोलिडेशन में अपना सिप करने का। अगले 2-3 महीने में ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी खरीदने की, और वो वन ऑफ द बेस्ट लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। तो बिल्कुल। तो अगर आपको कंपनी की क्वालिटी पर, मैनेजमेंट पर और आगे फंडामेंटल्स पे भरोसा है, तो फिर बिल्कुल बिना दिमाग लगाए अगले कुछ हफ्तों महीनों में आप निवेश करें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। एक और चीज़ जिस वजह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थोड़े दबे रहे, एक तो चलिए अर्निंग्स तो अपनी जगह है, लेकिन सप्लाई बहुत है। सारे प्राइवेट इक्विटी फंड को देखो, उनको बेचना है, प्रमोटर को बेचना है, ब्लॉक डील पे ब्लॉक डील। तो क्या ये अभी भी रहेगी 2026 में, और जैसे जैसे भाव बढ़ेगा कहीं और बढ़ेगी तो नहीं? सप्लाई तो रहेगी अनिल जी, लेकिन सप्लाई में अगर आप देखिए लास्ट 2-3 साल का विश्लेषण करें, जहां पे सप्लाई आई है आईपीओ की, वहां पे पैसा नहीं बना है पब्लिक का। शॉर्ट टर्म में शायद वो इनिशियली आईपीओ के बाद थोड़ा फीवर रहा है, बट मोटा मोटी 65-70% ऑफ आईपीओ जो हैं, वो आइदर दे आर ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस वेयर दे केम, और आइदर दे आर बिलो द प्राइस। सो डे बाय डे उसका जो लस्ट है और उसका जो वैल्यूएशन है, वो थोड़ा दूर होता है। क्या होता है कि आप आईपीओ एक वैल्यूएशन पे लाते हो लुकिंग एट सेकेंडरी मार्केट, अगर सेकेंडरी मार्केट नीचे आ गया
और अगर आईपीओ ऊपर की प्राइस पे, तो आईपीओ का जो जो फैंटेसी है वो धीरे धीरे कम, मुझे लग रहा है कि जहाँ पे आईपीओ अच्छे नहीं है वहां पे कम होती जाएगी, वहां पे रिटर्न नहीं बनेगा, तो पब्लिक हैज टू कम बैक टू दी हाई क्वालिटी स्टॉक्स विच आर देयर इन मिड कैप स्मॉल कैप। कमिंग बैक टू अर्निंग ग्रोथ अब तक थोड़ा लेकलस्टर रहा है, और मेरा ये मानना है कि विद इंटरेस्ट रेट कट, विद द क्रूड, आप देखो क्रूड 60 के नीचे आ गया, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिया के लिए। मेरे मेरे को लगता है रुपी बॉटम आउट हो गया, रुपी या 91, मैंने आपको दिवाली पे बताया था रुपी वॉज बिगेस्ट वरी जब 87 88 था। मुझे था रुपी यहाँ से नहीं गिरेगा, रुपी यहाँ से अप्रिशिएट होगा। तो रुपी अगर पॉजिटिव है, अगर आपका क्रूड 60 के नीचे आ गया है, आपका इंटरेस्ट रेट स्टेबल है, आपका इन्फ्लेशन स्टेबल है, और जीएसटी कट आपने दे दिया, और गवर्नमेंट अगर एक आध दो चार चौका मार दे बजट में, तो मुझे लगता है कि आप भूल जाएंगे कि एफआईआई एफडीआई में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, ग्लोबली क्या हो रहा है। हम फोकस करेंगे, इंडिया पे फोकस करना चालू कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके। ऐसे में सर बताएं कोई बढ़िया दमदार नई ऐसी एकदम आपने ढूंढ के निकाली हो वैसी थीम बताओ सर 2026 के लिए, कुछ एकदम तरोताजा। तो तरोताजा में सब सेक्टर्स तो वही है, 25-30 अपने वाले। हाँ हाँ। तो मेरे को ये लगता है, मेरा ये मानना है कि डोमेस्टिक पे फोकस करना चाहिए, जहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड है। और मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि ट्रैवल टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है, भले कंपनियां बहुत कम है, तो मुझे लगता है होटल है या ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज है, एयरलाइंस है, वहां पे बहुत अच्छा पैसा बनेगा। बिकॉज मुझे नहीं लग रहा है कि अर्निंग ग्रोथ वहां पे स्टॉप होने वाला है। मैं इतनी शादियां आप अटेंड कर रहे हैं, मैं अटेंड कर रहा हूँ, सारे पूरे भरा, सब भरा पड़ा है। अभी मैंने चेक की, गोवा की टिकट कुछ 60,000 रुपए की टिकट है दिसंबर एंड की। तो आप ये हालत है देश की कि यहाँ पे कंजम्पशन फैल रहा है और वहां पे सप्लाई भी नहीं है। तो होटल टूरिज्म मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगा। बैंकिंग फाइनेंशियल, जैसे हमने हमेशा कहा है, विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द मार्केट। इसके अलावा छोटे थीम में अगर आप देखें तो पैकेजिंग जैसे एक एरिया है, या जैसे मैंने बताया केमिकल, जो इनवर्ड लुकिंग केमिकल, नॉट अक्रॉस द केमिकल, वो एक सेक्टर्स मुझे लग रहा है जहां अच्छा पैसा मरेगा। कंजम्पशन मोर और लेस यहाँ से इंप्रूव होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भले वो आप थिएटर हो, ट्रैवल हो, होटल्स हो, जैसे भी आप देखो, बेसिकली कंजम्पशन पे फोकस इंडिया का वापस आ जाए। टेलीकॉम एवरग्रीन सेक्टर है, वो अच्छा कर रहा है। तो ये सारे सेक्टर्स हमको अच्छे लग रहे हैं। ऑल होटल एविएशन बैंक्स फाइनेंस कंजम्पशन से जुड़े सर मतलब आई मीन वो स्टॉक स्पेसिफिक आप बात नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं एक ये चीज़ पूछना चाहूँ, आपने एविएशन का नाम लिया तो ले दे के, तो क्या इंडिगो स्पाइस जेट ही है? इंडिगो ही है, स्पाइस जेट तो मैं स्पाइस अभी तो थोड़ा सा ही बोल है। सकता हूँ, बिकॉज अभी मैं कंप्लाइंट नहीं हूँ, अभी आई एम अच्छा अच्छा। नॉट मैनेजिंग फंड्स फॉर पब्लिक, सो आई कैन टॉक अबाउट इट। हाँ। तो इंडिगो ही एक एज ऑन टुडे एक ही स्टॉक है, बट अराउंड जो सर्विस है, ट्रैवल रिलेटेड सर्विस है, वहां पे फोकस करना चाहिए। होटल्स है, होटल्स इतनी दमदार कंपनियां मिल रही हैं अच्छे वैल्यूएशन पे, मुझे नहीं लग रहा ये चांस मिलेगा किसी को होटल खरीदने का फिर से। बढ़िया। बहुत ही बेहतरीन थीम्स आपने 2026 के लिए बताई। विक्रम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। और जी अनिल जी जी, जी एक जी चीज छोटी ऐड करूंगा मैं। जी। मेरा डिविडेंड डील का एक लिस्ट बनाता हूँ मैं हर साल, तो 2 साल पहले एक डिविडेंड डील का लिस्ट बनाया था मैंने। हम्म तो आधा पेज भी नहीं हुआ था, और अभी मैंने बनाया तो करीबन 2.5-3 पेज हो गए हम्म डिविडेंड डील स्टॉक्स के। हम्म। तो आप समझ सकते हो कि कितनी वैल्यू, कितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इमर्ज हुई है मार्केट में, हम्म। जो अपने लिए बहुत अच्छा है वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए। वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए तो बेहतरीन समय है। अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनियां सस्ते दामों पे आपको मिल रही है, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट। धन्यवाद सर। पूरा मार्केट का आउटलुक 2026 का बताने के लिए। आइए